Very good morning to all of you. Welcome to Learn Next Nursing platform. Our today's LMR topic is how to use MDI, that is method dose इनहेलर। बहुत सारे पेशेंट्स को भी ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे स्टाफ को भी क्वेश्चन होते हैं कि हाउ टू एग्जैक्टली इन अ राइट वे टू यूज एमडीआई, दैट इज मेथड डोज इनहेलर। ठीक है, अब मेथड डोज इनहेलर को हम पफर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इनको इनहेलर भी कहते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल सी दी मेथड डोज इनहेलर के कुछ पार्ट्स। जो मेडिकेशन रहता है उसको हम कहते हैं कैनिस्टर। ठीक है, देन अब ये जो मेडिसिन हम लगाते हैं लाइक दिस, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक होल्डर। ठीक है, अब इंटरनली एक वाल्व होती है, मिटरिंग वाल्व, क्योंकि जैसे हम प्रेस करते हैं तभी इसमें से जो है एरोजोल्स जो है वो बाहर आते हैं थ्रू दिस माउथ पीस। ठीक है, एंड दिस इज प्रोपेलेंट विद द ड्रग सस्पेंशन, यानी कि ये हमारा वायल है जिसके अंदर में वो ड्रग है जो हमको उनके इनहेल करने के लिए बताना है। ठीक है, सो करना क्या है, नंबर 1, रिमूव द कैप। यहाँ पे ना एक कैप लगी हुई होती है इसको कवर करने के लिए। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या करना होता है, शेक 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, हमें प्रॉपरली शेक करना है इस मेथड डोज इनहेलर को। ठीक है, नंबर थर्ड व्हाट वी हैव टू डू, कंटिन्यूअस एक्सपीरेशन स्लोली। इन सिंपल वर्ड्स क्या करना है, आपको पेशेंट को बताना है, सबसे पहले कैप रिमूव कर दो, उसको 2-3 बार के लिए शेक कर लो, एंड उसके बाद अपने पूरे लंग्स को एम्प्टी कर दो। और लंग्स को एम्प्टी कैसे किया जाता है, बाय द कंप्लीट एक्सपीरेशन। स्पेशली जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कहना होता है कि पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कैसी होती है। ठीक है, तो उन्हें लिप्स के थ्रू यानी कि अपने माउथ के थ्रू पूरा लंग्स को एम्प्टी करना है, यानी कि कंटिन्यूएशन में एक्सलेशन करना है, स्लोली लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब उनको लगेगा कि अब पूरी तरीके से लंग खाली हो गया है, उस टाइम पे उन्हें ये जो है, ठीक है, इसे हमें माउथ पीस जो है उसको पूरी तरीके से अपने माउथ में कवर करना है एंड इनहेल करना है और डीप ब्रीथ लेनी है। वी हैव टू टेक इनहेल, सॉरी, वी हैव टू इनहेल एंड डीप ब्रीथ। नंबर 4, इनहेल एंड डीप ब्रेथ। क्यों डीप ब्रेथ करना है, ताकि जो मेडिसिन हमने इनहेल की है वो हमारे लंग्स के एकदम एंड पार्ट तक के प्रॉपरली जा सके। ठीक है, और इनहेल एंड डीप ब्रेथ के टाइम में अगेन होल्ड ब्रेथ फॉर 6 सेकेंड्स, एटलीस्ट फॉर द 6 सेकेंड्स। रेंज में पूछा जाए तो 6 to 10 सेकेंड्स के लिए यू हैव टू होल्ड द ब्रेथ ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, नंबर 5th स्टेप, देन एक्सेल। उसके बाद आप एक्सेल कर सकते हो, लेकिन 6 to 10 सेकेंड्स के लिए यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ आफ्टर द इनहेलेशन ऑफ द मेडिकेशन। ठीक है, अब कुछ मेडिसिन ऐसे आते हैं या कुछ इनहेलर्स ऐसे आते हैं जिसको हम कहते हैं इनहेलर विथ स्पेसर। ठीक है, उनके बीच में हम स्पेसर लगाते हैं। अब इनहेलर एंड स्पेसर में बस एक ही चीज है कि जो भी मेडिसिन जाएगी वो कुछ टाइम पीरियड के लिए इन एरो चैम्बर यानी कि इन स्पेसर में रहती है। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ हमें स्पेशली पीडियाट्रिक्स के लिए हम यूज करते हैं इनहेलर विथ स्पेसर एंड मास्क। सी, इस तरीके से जब मास्क का पूरा कवरिंग हो गया तो वो मेडिसिन कहीं भी और नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 6 to 10 सेकेंड्स के लिए वी हैव टू होल्ड ऑन। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा होल्ड ऑन करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे स्पेसर जो है वो बीच में लगा हुआ है, प्रॉपरली इनहेल करने के लिए टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ऑलवेज आफ्टर टेकिंग एमडीआई, गार्गल्स शुड डन। ठीक है, हमेशा गार्गलिंग करना है, पूरा अच्छे से माउथ वॉश करना है, बिकॉज कभी कभी ये मेडिकेशन अंदर प्रॉपरली इनहेल नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसके वजह से ये हमारे गम्स में ही चिपक जाती है। ठीक है, देन जहां पे पेशेंट्स प्रॉब्लम करते हैं, स्पेशली अस्थमेटिक पेशेंट्स, क्योंकि उनको अस्थमेटिक होता है, वो शेक कर लेंगे, अपने लंग्स को खाली कर लेंगे, लेकिन जैसे उन्होंने माउथ पीस लिया, जैसे उन्होंने उसको प्रेस किया कैनिस्टर को, ठीक है, तभी के तभी इनहेल नहीं करते, इनहेलेशन उनका लेट हो जाता है। और अगर इनहेलेशन लेट हो गया,
आफ्टर द प्रेसिंग ऑफ द कैनिस्टर, तो जो मेडिसिन है वो वहीं के वहीं रह गई, मतलब सिर्फ माउथ पीस में, आगे तक तो गई ही नहीं। ठीक है, एक तो वो प्रॉब्लम ये करते हैं कि वो बहुत लेट इनहेलेशन स्टार्ट करते हैं। एक गलती वो ये करते हैं कि वो इनहेलेशन बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि आपने माउथ पीस में जो एमडीआई है उसको लगा लिया है, अच्छे से माउथ में कवर कर लिया है, लेकिन आपने कैनिस्टर को प्रेस ही नहीं किया है, और कैनिस्टर को प्रेस नहीं किया उसके पहले ही आपने इनहेलेशन स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ इसमें भी कि आपने जिस फेज में इनहेलेशन स्टार्ट किया था ब्रीदिंग का, वो उसके बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो कैनिस्टर की मेडिसिन थी, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेडिसिन विल गो इम्प्रॉपरली इनटू योर लंग्स। ठीक है, so again, I'm repeating the 5 steps. Number one, remove the cap, shake 2 to 3 times. Continuous expiration slowly, it means empty your lungs. Number four, inhale and take the deep breaths, then hold the breath for the 5 to 6 seconds or the 6 to 10 seconds. Then again exhale. ठीक है, इनहेलर विद स्पेसर में थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, देन इसके बाद में एक आता है हमारा ब्रोंको डायलेटर्स। अगर आप ब्रोंको डायलेटर का इनहेलर ले रहे हो या फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला इनहेलर ले रहे हो। ठीक है, अगर आप ब्रोंकोडायलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दोनों आपको चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगे ब्रोंकोडायलेटर। उसके बाद में खत्म होने के बाद में वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का वेट कर, मैं यहाँ लिखा के देती हूँ, ब्रोंको डायलेटर टेक फर्स्ट, वेट फॉर 5 मिनट्स, देन टेक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर। ठीक है, इस तरीके से यू हैव टू टेक। अब जो पफ की बात होती है कि कितने पफ्स लेने हैं, दैट इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन, किसी किसी पेशेंट को 1 पफ इज एनफ, किसी किसी पेशेंट को 2 पफ्स हमको देने पड़ते हैं बीडी में, समटाइम्स 1 पफ इन द मॉर्निंग एंड 1 पफ इन द इवनिंग। Okay, so this was about MDI, that how to use it. Okay, so thank you so much. I hope this video will be helpful for all of you.